इतना जल्दी सर इनका ये कर दिया, अंतिम संस्कार किया। ये कम से कम पब्लिक को तो जो उनके चाहते हैं, इतने फैन हैं, कहाँ से इंडिया से। मेरे साथ एक राजस्थान से भी आया था अभी जस्ट। कहाँ से? राजस्थान से। हाँ, वो अभी मेरे से ट्रेन में था, तो बोला कि मैं भी वहीं चल रहा हूँ। लेकिन इतना जरा हम पब्लिक को दर्शन के लिए रखना चाहिए। आपको दुख है इस बात का कि आप दर्शन नहीं कर पाए? दर्शन नहीं, मतलब हमने ऐसा जगह रखा था घर के बाहर कि हम सब लोग देख सके कि हाँ, धर्म जी है। पवन हंस जो क्रिमेशन ग्राउंड है, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो दुखी भी हैं धर्म जी के जाने में, और उनको शिकायत भी है। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं वर्ली से आया हूँ। वर्ली से आए हैं? जी सर। और मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही इनके आंखें आप देखें, ये बिल्कुल गम में इस वक्त डूबे हुए हैं। तो आपको धर्म जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं? बहुत सर, बचपन से जब से पिक्चर देखना शुरू किया उनका ही पिक्चर देखता था, क्योंकि तो वो ही सबसे बड़े एक्शन स्टार थे। उन्होंने ही एक्शन लाया था। सच में देखो, दिलीप साहब खुद बोलते हैं कि मुझे काश धर्म जी जैसा बनाया होता। उन्होंने खुद बोला था ये बात। और उनका ये अंत इतना जल्दी सर इनका ये कर दिया, अंतिम संस्कार किया। ये कम से कम पब्लिक को तो जो उनके चाहते हैं, इतने फैन हैं, कहाँ से इंडिया से। मेरे साथ एक राजस्थान से भी आया था अभी जस्ट। कहाँ से? राजस्थान से। हाँ, वो अभी मेरे से ट्रेन में था, वो बोला कि मैं भी वहीं चल रहा हूँ। लेकिन इतना जरा हम पब्लिक को दर्शन के लिए रखना चाहिए। आपको दुख है इस बात का कि आप दर्शन नहीं कर पाए? दर्शन नहीं, मतलब हमने ऐसा जगह रखा था घर के बाहर कि हम सब लोग देख सके कि हाँ, धर्म जी है। तो इतने बड़े स्टार है, आप 65 साल से लोगों को चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया में भी एक्टिव थे। लेकिन अब यही है कि दुख तो हो रहा है सर। जी, आप क्या बोलेंगे? मैं ऐरोली से आया हूँ, नई मुंबई। मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी भी है। और मैं उनका जाना मेरे लिए आज ऐसा है कि आज 24 नवंबर, आज मेरे से कुछ खो गया है, मेरे जीवन से कोई चला गया है। तो धर्म जी जो थे मेरे जीवन का एक हिस्सा रहे। मैंने उनकी पहली फिल्म जागीर देखी थी कला मंदिर सेंटा क्रूज में, वो था 1984। वो टाइम है, और आज से 41 ईयर्स तक मुझे उनके अलावा कोई पसंद नहीं आया। ये मेरा चाहे कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्कल हो, मेरी जो पहचान बनी कि मतलब मैं फिल्मों में प्रशंसक रहा तो एक ही शख्स का रहा, वो धर्म जी का रहा। और उनका जाना, और सडनली मतलब मेरी बेटी ने, आई वॉज ऑन ऑफिस जॉब वर्क, और मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा धर्म जी नहीं रहे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी शॉक थी। और उसके साथ में हुआ कि मैं सारे काम छोड़ के आनंद फानन में मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ चला आया उन्हें श्रद्धांजलि देने। लेकिन जैसे कि भाई साहब ने कहा कि उस चीज़ का हमें हमेशा मलाल रहेगा कि हमें उनके अंतिम दर्शन नहीं हुए। कुछ लोग भी हैं जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश पंड्या है, और धर्मेंद्र जी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और उनका जाना एक बहुत क्षति पहुंची है हमें, और उनकी बहुत पिक्चर देखी हमने, शोले, उनका जय वीरू का याराना। बहुत आज हमें बहुत दुख हुआ है यहाँ पर आके, बट आके नाम है, पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे मैम। थैंक यू। तो आप बात कर रहे हैं 70 के उस दौर का, जहाँ पे एक एक्शन हीरो के तौर पे उनको देखा गया, इसीलिए गरम धर्म भी उनका नाम रखा गया। आप लोग किस दौर को याद कर रहे हैं, शोले? और मैं धर्मेंद्र जी को कम से कम 20 बार मिला हूँ उनके घर पे जाकर। अच्छा। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास सारे उसके फोटोज है। तो इस तरह से फैन से मिला करते थे वो घर पे? थे, उनकी एक भाषा होती थी और वो बोलते थे, अरे आओ, ऐसे हो, सामने से बोलते थे। पूरा बदन भर आता था कि ऐसे लीजेंड आदमी से हम लोग मिल रहे हैं। तो हमेशा मैं किसको भी लेके जाता, या मैं खुद मिलता था तो प्यार से मिलते थे, गले लगाते थे, भाई हम बोलते थे। और मेरे तो क्या बताओ, मेरे बहुत यादें जुड़े उनके साथ। घर पे बहुत सारी फोटोज मेरे पास है, और बचपन की उनकी सारी फिल्में। आज जब आपको खबर मिली यहाँ पर, एक खबर तो आपको 11 नवंबर को भी मिली होगी, एक खबर आज मिली होगी, तो आप लोग एज फैंस कैसा सोचते हैं? बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि इनकी फिल्में मैंने बचपन में बहुत देखी है। क्या बताओ, मेरा गाँव मेरा देश, माँ है, बहुत सारी फिल्में भी नाम नहीं बता सकता हूँ, अनगिनत फिल्में हैं। पर आज ऐसे लीजेंड जाने का, आज किस किरदार में आप उनको याद कर रहे हैं? भाई बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाया है ऐसे माहौल में। सबसे फेवरेट थे उनका शोले का जो रोल था, वो कोई नहीं कर सकता। इस वक्त धर्मेंद्र के बंगले के बाहर मौजूद है। यहाँ पर लगातार फैंस इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ फैंस हैं बात करने के लिए। पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यकीन हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई जल्दी में, आज भी जो फैंस है वो यकीन नहीं कर पा रहे कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं है। सर कैसा है, मेरे से भी ज़्यादा लोग फ़ैन हैं धर्मपा जी के, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब वो चले गए साहब। और मैं बहुत उनका इमोशनल मेरा अटैचमेंट था। मैं जब भी आता था वो हम लोग बाहर खड़े रहने का, मेरी मम्मी के साथ में जाने, मम्मी को भी लेके आने के, तो वो अंदर बुला कर एकदम, मतलब बहुत ऐसा मेरा ऐसा लगता है मेरे दादा थे वो, मेरे दादा ही बोलूँगा उनको।
और वो मेरे को रोना आ रहा है कि मैं उनको इतना पसंद कैसे सिर्फ है। मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ, मैंने उनकी पर्सनालिटी, उनके लोनावाला के फार्म हाउस पे गया और मतलब मेरे को रहा नहीं जा रहा है, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि साफ दुनिया से चले गए। और आज मैंने मेरा सब काम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और आंसू आ रहे हैं मेरे को, एकदम बेचैन हो रहा हूँ मैं, बेचैन हो रहा हूँ। सवाल ये भी है कि फैंस लोगों को एक बार अंतिम दर्शन करने मिलता तो ज़्यादा अच्छा मिलता रहता। था, मैं वही सोच के आया था कि हम लोग जहाँ उनको इंतकाल, जहाँ उनको ले गए थे तो वहाँ गया था, मैं सोचा हमको देखने मिलेगा। मेरा भाई भी छोटा साथ में आया था, ये सब गुजरात से आए हैं तो हमको देखने मिलेगा ऐसा सोचे थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको इतनी जल्दी उनको सब कर दिए, कुछ थोड़ा दुख क्या हो रहा है यादें हम हैं? लोगों को। पिक्चर काफ़ी है, एक दौर ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। इस आएगा ही नहीं आएगा। जो आदमी ने सर पे हाथ रखकर ब्लेसिंग दे दिया कि तू भी बनेगा, मैं रुका दिया गाड़ी ऐसा मिल सर में आप हंस के टोपी, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे आते थे दिसंबर 8 तारीख को जब उनका जन्मदिन होता था, तो सनी पाजी, बॉबी पाजी ये देखकर हमको बुलाते थे कि आप आ जाओ फैमिली, आपकी फैमिली पहले आ जाओ। उन्होंने हमारा पिक्चर भी निकाला था, फोटो भी निकाला था, गले मिल के पप्पी अप्पी लेने लगे। लेकिन नहीं आएगा। फार्म हाउस से जब आते थे लोनावाला से, उनको मिलन के पास से, तभी पहली की सीट पर बैठ के वो देखते थे कि बैठा है कि नहीं, कि वो गैरेज वाला बैठा है कि नहीं। तो हम ऐसा हाथ दिखाने का सब गैरेज वाले। तो एक दिन मैं ऐसे ही भाग कर चले गया, आप सर को ऐसा नीचे करके मैंने सर का हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ के बोला सर पहचाना सर आपने? बोले हाँ मैं पहचाना। बताओ उनको आदमी को याद नहीं आएगा ऐसा। और मैं उनके लिए मतलब मेरे को वो अल्फाज नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी वाइफ और हम लोग दोनों जब आए थे तो जब हम लोग को अंदर बिठा के मेरे बच्चे को उन्होंने हाथ में गोद में बिठा कर बोले थे ये मैं रहूँ ना, मतलब वो आगे का जनरेशन का धर्मेंद्र ये है, ऐसा उन्होंने इतना ब्लेसिंग दिए थे। और आज मेरे को ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि साफ नहीं है, मैं वो खुद को बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो है नहीं। एकदम आंसू आ रहे हैं, एकदम दिल को मायूसी लग रही है। आप गुजरात से आए हैं, अंतिम दर्शन करने मिलता तो ठीक रहता है यार। मेरे को तो फ़ोन आया, मैं इधर रुका था, खाना खा रहा था, तो मेरा साले का फ़ोन आया कि भाई ये न्यूज़ में आ रहा है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। मैं सोचा चलो इधर जाके देखते क्या है क्या नहीं। लेकिन बढ़िया पर्सन भैया, इसका कोई क्या बोलते हैं जवाब नहीं। ये आपको बोलूँ मैं 30 साल हो गया मेरे ख्याल से। मैं राजकोट से आया था, आरके स्टूडियो शूटिंग देखने गया था। इनका शूटिंग चल रहा था नौकर बीवी का। 3 दिन में साथ में था, तीनों दिन मेरे को बाजू में बिठाया और साथ में खाना खिलाया था। इतने डाउन टू अर्थ बोलो तो एकदम नोबल पर्सन, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे क्या बोलते हैं, बेहतरीन एक्टर के साथ साथ एक ऐसे इंसान, ऐसी शख्सियत कि जो मालूम ही ना होने दे कि मैं एक इतना बड़ा एक्टर हूँ। डाउन टू अर्थ एकदम जबरदस्त। आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि एक्टर है। मिलने के बावजूद वो बोल रहे कि सर तू बन जाएगा, खुशी से ड्राइवर को बोले ऐसा बोलकर मुझे दरवाजा खिड़की खोल दिया, बटन दबा के हाथ मिला के एक दूसरे को पप्पी लेके ब्लेसिंग देकर बोले कि तू भी बनेगा, टेंशन नहीं ले तुम्हें। अब मैंने ये भी पूछा उनको, सर मैं आप मुझे पहचानते हो क्या? हाँ हम पहचानते तुम्हें, आप यहाँ पे गैरेज का काम करते हो। कितना उनको इतना माइंडेड आदमी, इतना शार्प, वो भी 80 की उम्र में। तो बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे धर्मेंद्र, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। यादें उनकी है, उनके जो तमाम फैंस हैं एक एक करके अपनी यादें बता रहे थे, किस तरीके से 8 दिसंबर को यहीं पर ये सब आकर इकट्ठा होते थे, उनसे मिलते थे, मुलाकात करते थे। लेकिन आज का दिन जब वो आए हैं, अगले 8 दिसंबर को नहीं होंगे, तो जो यादें हैं वो NDTV के साथ खास बातचीत में शेयर करते हुए उनके फैंस। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया।